देन द सेकेंड मेथड इज, दिस इज द सेकेंड मेथड. सेकेंड मेथड में भी आपका नाउ आप क्या करेंगे, फर्स्ट ये जो क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल रोज में यू विल राइट, ऐसे लिखेंगे. देन मिड वैल्यू इसमें भी निकालनी पड़ेगी. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2. पहली अगर आप निकाल लेंगे तो आपका देखो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 15 प्लस 25 40 बाई 2 20. एंड देन यू सी द डिफरेंस. इसमें डिफरेंस देखिए, डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट में आपका ये 10 का डिफरेंस आ रहा है. इज इट क्लियर? इसमें ऐड कर दीजिएगा 20 प्लस 10 फिर 30 प्लस 10 फिर 40 प्लस 10 ऐसे करिए. क्लियर हो गया? समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको, ये समझाने के लिए लिखा हुआ है. इज इट क्लियर? या आप 75 अगर आप 75 प्लस 85 160 बाई 2 का मतलब आपका ये जो 160 बाई 2 हुआ तो आपका देखो दिस इज ऐसे है. क्लियर हो गया? तो पहला तो आपका ये हो गया. आप ऐसे या तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए, एक निकालने के बाद 10 टाइम्स में डिफरेंस को हाइट को आप ऐड कर दीजिए. अब उसके बाद दूसरा आपने जो स्टेप करना है, काउंट द रोज. यहाँ पर रोज का मतलब डाटा से मेरा डाटा. तो वैसे डाटा से नहीं होता, डाटा क्योंकि डाटा इसे प्लूरल ऑफ बताया हुआ देख लीजिएगा. अब काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा. अगर ये 8 भी होता, सपोज यहाँ 90 भी होता, अगर एक और होता 85 टू 95 एक और हो जाता 9 हो जाता. तो काउंट किया अपने रोज को एंड यू आर गेटिंग 7 का मतलब ऑड नंबर हो गया. ठीक है? अगर ये यहाँ पे 90 भी होता, यानी कि अगर 8 भी होता, ये इवन नंबर भी होता, तो भी आप क्या करते ऊपर से 1 2 3 4 इस वाले को आप ले लेते. देखो ठीक बीच वाले को ये ए ले लेते. 7 वाले में भी यही लेना है फोर्थ वन, और 8th वाले में भी फोर्थ वन. इसका रीजन क्या होगा? ऊपर वाले माइनस में वैल्यू आती है और नीचे वाले प्लस में आती है. काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 है, ऑड नंबर है. ऑड नंबर में 1 2 3 फोर्थ वाले को आपने एज्यूम नहीं लेना. अगर 8 अगर एक और होता डाटा, वन डाटा विल बी मोर देयर, वो तब भी आप इसको लेते क्योंकि नीचे के डाटा पॉजिटिव आ जाते, ऊपर के आपके नेगेटिव आ जाते. गेटिंग माय पॉइंट्स? तो आपका देखो ये 12. अब आपका देखो ये मैंने समझाने के लिए किया. अब एज्यूम्ड मीन करने के बाद नेक्स्ट एक कॉलम और बनाएगा. वो कॉलम आपका क्या रहेगा? डी आई. दिस इज डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए लिखते हैं. दिस डी आई का मतलब आपका क्या होगा? डिफ्यूजन. एक्स आई एक्स आई एक्स आई एक्स आई एक्स आई एक्स आई एक्स आई, ईच डाटा इज एक्स आई. अब from every data you have to subtract this. तो देखो जैसे 20 minus 50 आपका देखो 30 minus 50 आपके सामने देखो 40 minus 50 50 minus 50 देखो 60 minus 20. XI में से आप A को आप सबट्रैक्ट कर रहे हैं. 70 minus 50 देखो 80 minus 50. Got it? Clear? तो देखो अभी कितना है? -30. ये आपका कितना? -20. ये -10. ये 0 +10 +20 और +30 डिविएशन. और जब डिविएशन निकल गए, अगेन दीज ऑल डिविएशन इन एवरी आपका ना रोज में करस्पॉन्डेंस के साथ नाउ दे विल बी मल्टीप्लाई विथ ईच अदर करस्पॉन्डेंस फ्रीक्वेंसीज के साथ. यहाँ पे आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? एफ आई डी आई हो जाएगा. एफ आई डी आई फ्रीक्वेंसी पहले आती है. देखो अब 6 3 सा माइनस का 1 8 11 2 जा -2 2 0 10 1 जा ये -10. अब देखो ये तो आपका 0 0 आ गया. 10 4 जा 40. ना देखो दिस इज द 40 एंड दिस इज द. चेक कर लीजिएगा कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं किया. 4 4 था, देखो ये हो गया, ये हो गया.
चेक कर लीजिए, ठीक है सर, FIDI में देख लीजिएगा, क्लियर है। अब इनको निगेटिव वालों को ऊपर ही ऐड कर दीजिएगा, तो देखो 0 आपका ये आ गया, 8 इंटू 10 11, देखो आपका जैसे 4 10 आ गया, और नीचे इनको ऐड कर दीजिएगा 0 110, जरा ये डाटा और 7 है सर, तभी मैं कंफ्यूजन हो गया कि मेरे हाथ से मिटा है, तो आपका 7 हो गया, इसमें आपका जो सीधा 10 था, 60 और जोड़ दीजिए 7, ठीक हो। अब इसमें से ये देखो सिग्मा FIDI निगेटिव को एक साथ जोड़ दिया, इसको देखो 0 0 0, देखो 8 2 10 और 7 17 का 7, आपका देखो 2 3 4 हो गया इसमें। अब माइनस में से देखो 0 में से 0 गया 0, 7 में से 1 गया 6, और 4 में से 1 गया 3, ये -3 ऐसा क्लियर। अब आपका आगे समझ में, करस्पॉन्डेंस वैल्यूज आपका हमेशा फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी आफ्टर फाइंडिंग द डिविएशन। डिविएशन कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए पहले आपका देखो ये ए आपको एज्यूम। अब ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आप एज्यूम मीन अगर आप परफेक्ट हो गए आप इसको लीजिए इसको लीजिए, अगर यहाँ लेंगे सारी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, ऊपर लेंगे सारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, जैसे भी आपको समझे, ठीक है ना, समझ रहे। यहाँ अगर मैं ले लेता तो आपका देखो 80 - 80 हो जाता है 0, 80 - 70, ठीक है ना, ऐसे समझ गए। तो आपका ऐसे आप कहीं भी, लेकिन ये ज्यादा अच्छा रहता है, आपने डाटा काउंट किया और 20 का आपने मिड वैल्यू जैसे ले लिया, ठीक है सर। अब आपका पास अब ना बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, इसका जो फॉर्मूला होगा वो अलग होगा। तो मीन देखो, मीन x बार इज इक्वल एज्यूम्ड मीन, कई लोग इसको स्मॉल ए में लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका तो a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन ना सिग्मा FI, आप इसको n लिखो या कोई लिखो ना लिखो, जैसे ये 50 प्लस वो देखो -360 अपॉन 35, तो जो 50 प्लस माइनस का माइनस 360 अपॉन 35, ठीक हो वैसा। ये तो वैसे ही 5 से काट लीजिएगा इसको, तो आपका देखना ऐसे, तो ये 50 माइनस इससे 1 जा क्या, ठीक है, फिर आपका 0 लगा, ये हो गया, ठीक है, बस इसमें से इसको अब देखो माइनस कर दीजिएगा, तो इसका मतलब देखिए कई बच्चों को ये 50.00 लीजिएगा इसको, तो 10.29, 10 9 इज 1, आपका देखो 9 2 इज 7, यहाँ आपका देखो ये आया 9 और आपका 39.71, ये आपका देखो दिस इज द ये मीन x बार इक्वल टू दिस वाज फ्रॉम assumed mean method, clear।